हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम। जैसे ही आपने पढ़ा था टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, उसके बाद नल टंकी पढ़ना बहुत जरूरी है। पाइप और टंकी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जैसे टाइम एंड वर्क में सारी चीजें देखते हैं, सेम उसी तरीके से नल और टंकी में, पाइप और टंकी में सेम वैसे ही रूल काम करता है आपके सवाल बनाने का। बस एक आध दो बात जो है आपको अलग से टेक्निक सीखने की जरूरत होगी। तो आज जो हम करने वाले हैं पाइप और टंकी का चीर फाड़, यानी आप आज पढ़ने वाले हैं पाइप और क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? टंकी। तो सबसे पहले हम छोटा सा बेसिक बात पर चर्चा कर ही लेते हैं। जब क्लास की शुरुआत हो गई है तो हमारा तो स्टाइल ही है कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात बता दें। जैसा कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा ए और बी दो व्यक्ति होता था। यहां पर ए और बी दो नल होगा। अब यहां पर क्या कहेगा कि नल ए जो है 15 मिनट में कोई टंकी को भर देता है। 15 मिनट में नल बी इसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो बताइए कि दोनों नल उस टंकी को कितने देर में भर देगा? वैसे ऐसे ही तो बात होगा। आइए चलिए, मनीष, विकास, ज्योति सब लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर आपको काम पता करना है कि जो नल 15 मिनट में भर रहा था और नल बी इसको 20 मिनट में भर रहा था, जैसे ही मैं प्लस लिख दूं तो आप समझेंगे कि भरने वाला नल है, और जैसे ही मैं माइनस लिख दूंगा आप समझिएगा कि ये खाली करने वाला नल है। पक्का? अगर इतना बात आप समझ जाएंगे तो अब कोई दिक्कतें नहीं है जी। भरने का मतलब प्लस, खाली करने का मतलब माइनस। जब दोनों समय का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि कोई ऐसा टंकी है जिसमें 60 लीटर की क्षमता है, यानी अगर हमको भरना होगा तो 60 लीटर पानी भरना होगा और खाली भी करना होगा तो 60 लीटर खाली करना होगा। इसका यही मतलब हुआ मेरे दोस्त। सबसे पहले 15 मिनट में अगर 60 लीटर भरते हैं तो 15 चौके 60, हर मिनट 4 लीटर भरेंगे। अगर 20 मिनट में 60 लीटर भरेगा बी तो 20 तिया 60, हर मिनट 3 लीटर भरेगा। आपको 60 लीटर टोटल है। पहले 1 मिनट में ए भरेगा तो 4 लीटर, बी भरेगा तो 3 लीटर। ये ए और बी की क्षमता हो गई। सवाल आपसे पूछे कि पूरा टंकी कितना देर में भर जाएगा अगर दोनों मिलकर भरे तो यानी कि अब ए और बी दोनों मिलकर भरेगा ना, तो वो जो 60 लीटर है उसको भर देगा 4 और 3, 7 से भाग लगाइए, क्योंकि 1 मिनट में 7 लीटर, तो 60 लीटर भरने में कितना समय? 7 अठे 56 और 4 60, यानी इतना मिनट लगेगा। 8.4/7 मिनट लगेगा। यही बात हुआ। तो ऐसे ही दो टंकी रहेगा, दो नल रहेगा, 3 नल रहेगा, ऐसे ही काम करिएगा। चलिए सबसे पहले अब एक बात समझ लेते हैं यहां पर कि मेन जो बात होगी ना नल टंकी में, यह बहुत खतरनाक एक बात होगी। पहले मैं चला लेता हूं पंखा यहां पर। आइए, एक मेन खतरनाक बात क्या होगी जानते हैं? सबसे पहले एक होगा डिस्टर्ब वाला। यह जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप नल टंकी को पढ़ेंगे ना तो डिस्टर्बिंग वाला बहुत जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक नल इसमें लगा हुआ है और एक नल जो है इसको भरने का काम कर रहा है। तो भरने का काम कर रहा है तो नल क्या कर रहा था कि वो 15 मिनट में इस टंकी को भर देता था। 15 मिनट में टंकी को भर देता था। लेकिन हुआ क्या कि टंकी में एक छिद्र हो गया। अब छिद्र होने से क्या हुआ कि पानी बाहर निकलने लगता है। अभी टंकी पूरी खाली है। आप जाकर इस नल को खोलते हैं, अगर छिद्र नहीं रहता तो इस टंकी को 15 मिनट में भर देता। अब चलिए, अब यहां पर क्या होता है कि जब नीचे छिद्र हो गया ना तो यही भरेगा मान लीजिए 20 मिनट में। अब भरेगा कितना देर में? 20 मिनट में। बाबू ऐसा क्यों होगा? पहले यह टंकी 15 मिनट में भर रहा था, लेकिन पेंदा में एक छिद्र हो गया। पेंदा में यहां पर एक छिद्र हो गया बाबू। तो पेंदा में छिद्र होने के वजह से अब 20 मिनट में यह टंकी भरेगी। ऐसा बात, ये वही नल पहले 15 मिनट में भरता था, 20 मिनट में भरेगा।
ये दोनों टाइम भरने वाला है दिया हुआ कि खाली करने वाला? आप कहेंगे भरने वाला, पर ये दोनों टाइम भरने वाला कैसा टाइम है? कहेंगे सर एक टाइम ऐसा है जब छिद्र नहीं था, दूसरा टाइम वो है जब छिद्र हो गया तब लगेगा 20 मिनट, क्योंकि छिद्र डिस्टर्ब करता है यहां पर टंकी को। टंकी भरने में छिद्र डिस्टर्ब कर रहा है नल को डिस्टर्ब करता है कौन? छिद्र। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहां छिद्र है बाबू, इस बात को समझिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय, अपना काम करने में लगा समय, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय। फॉर्मूला होगा ए बी बट्टा ए माइनस बी। याद रखिएगा, ए का मतलब बढ़का और बी का मतलब छोटका। ए का मतलब बढ़का, बी का मतलब छोटका। सुनिएगा, तो 15 मिनट और 20 मिनट है ना, तब 20 गुना 15 लिख दीजिए। ए का मतलब बढ़का, बी का मतलब छोटका। 20 में से 15 घटाइए 5, 5 से इसको 4 बार में, तो 15 चौके 60 मिनट। यानी अगर आपको यह कहा जाए कि यह छिद्र पूरी भरी हुई टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, तब कहिएगा 60 मिनट में। और सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, जब दूगो समय भरने वाला दे देगा तो खाली करने वाला समय पूछेगा, और खाली करने वाला समय दूगो दे देगा तब भरने वाला समय पूछेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है? तो छिद्र है। यानी छिद्र से पूरा पानी खाली होने में 60 मिनट समय लगेगा। छिद्र द्वारा पूरा टंकी खाली होने में कितना समय लगा? तो यहां पर आप कहेंगे कि भैया जी छिद्र द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय। छिद्र द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आप अभी जाने, मान लीजिए एक टंकी है और इस टंकी में एक छिद्र है। यह छिद्र क्या कर रहा था? अपना काम 10 मिनट में कर ले रहा था, पानी निकालने का काम कर रहा था, 10 मिनट में खाली कर दे रहा था। लेकिन आपने क्या किया? इसमें एक नल खोल दिया। अब ये नल खोलने के वजह से क्या हुआ? ये नल इसको डिस्टर्ब करने लगा, यह नल इसको डिस्टर्ब करने लगा। अब ये क्या हो रहा है? अब ये 12 मिनट में खाली होगा बाबू, अब ये खाली होगा 12 मिनट में। तो आप जानते हैं पहले अगर 10 मिनट में खाली होता था, अब 12 मिनट में खाली होगा। क्यों अब लेट हो रहा है खाली होने में? यह दो समय खाली होने वाला दिया हुआ है, आपसे भरने वाला समय पूछा जाएगा। सुनिए, क्योंकि यहां पर डिस्टर्ब करने लगता है नल। पहले अगर टंकी के छिद्र को खोल देते तो 10 मिनट में टंकी खाली कर देता, पर अब यह छिद्र को लग रहा है 12 मिनट। 12 मिनट क्यों लग रहा है? क्योंकि बेचारा ये जो नल है ये इसको भरने लगता है, इसलिए इसको अब छिद्र को टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस बार डिस्टर्बिंग एलिमेंट नल है, तो नल द्वारा पूरा टंकी भरने में लगा समय निकाल सकते हैं। नल द्वारा बाबू, नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय। आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए बी बटा ए माइनस बी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट द्वारा अपना काम करने में लगा समय, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को, तो 12 बढ़का है, 10 छोटका है। 12 में से 10 गया 2 से काट दिए 6 बार में। इस बार भी 10 छक्के 60 मिनट आया, यानी कि 60 मिनट में पूरा भर जाएगा। हो सकता है आपसे क्या कहेगा कि नल जो है हर मिनट 5 लीटर भरता है, यानी नल 5 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है। तो बताइए टंकी की क्षमता कितनी है?
आपसे पूछ देगा टंकी की क्षमता। बाबू टंकी की क्षमता पूछ देगा। अब टंकी की क्षमता पूछ देगा तो आप क्या करेंगे? अगर 60 मिनट में भरता है और नल हर मिनट 5 लीटर भरता है तो 5 से गुना कर दीजिए। 60 पचे 300 लीटर की टंकी है। वो टंकी कितने लीटर की है? आप कहेंगे सर 300 लीटर की है। हो सकता है आपसे कह दे कि ये नल जो है, नल जो है आपसे कह दे कि 15 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है। तो टंकी की क्षमता आप कहिएगा 15 लीटर 1 मिनट में और नल 60 मिनट में भरेगा तब 15 छक्के 900, यानी 900 यहां पर हो जाएगा, 900 लीटर हो जाएगा उस टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 900 लीटर हो जाएगी बाबू। अब एक बात को समझना जरूरी है, कि यह बात अगर आपको समझ में आ गया है, आप जानते हैं जब दो व्यक्ति मिलकर, मान लीजिए एक कोई काम को 10 मिनट में कर रहा है, 10 छोड़िए डिजिट चेंज करते हैं, मान लीजिए 25 मिनट में और बी इसी को करता है 20 मिनट में, तो जानते हैं दोनों मिलकर कितना देर में कर देगा काम? दोनों मिलकर अगर दोनों नल है, आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए बी बटा ए प्लस बी इतना टाइम में कर देगा, जानते हैं। अगर 25 मिनट 20 मिनट अगर एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो ठीक, ये तरीका भी दुगो के लिए लगा सकते हैं। आप ऊपर 25 गुने 20 लिखेंगे, 25 गुने 20 नीचा में जोड़ के 25 20 45, 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, 20 पचे 100, 100 बट्टा 9, 11.1/9 इतना टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। आप इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, एलसीएम मेथड तो है ही, इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए एक कोई काम 10 मिनट में करता है, बी जो है बी 15 मिनट में करता है, लेकिन सी इसी काम को 20 मिनट में करता है, तो तीनों मिलकर कितना देर में? तो आप एक फॉर्मूला ए बी सी बटा में आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना टाइम, ये भी आप लगा सकते कि इतना टाइम लगेगा। कैसे? तो यहां पर गौर करिए, ए बी सी आप ऊपर लिख दीजिए 10 गुना 15 गुना कितना 20 लिख दीजिए, नीचा में ए बी तो 15 दहाई 150 प्लस बी सी 300 प्लस सी ए यानी 200, सी ए 200, ऊपर हो गया आपका 10 गुना 15 गुना 20, नीचे में आ जाइए 200 300 500, ये हो गया 650, 0 से 0 कट गया बाबू। अब काटिएगा तो 5 से काट सकते हैं 13 बार में, 5 से काट सकते हैं 3 बार में, 3 दूना 6, 10 छक्के 60, 60 बट्टा 13, 60 बट्टा 13 इतना टाइम लगेगा। आपका आंसर 60 बट्टा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला ये चीज पढ़े ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगा इसमें। तो सबसे पहले यहां से आप चलते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल के तरफ। सवाल के तरफ जब बढ़ेंगे तो सबसे पहला सवाल देखिए आज का, कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी कितने देर में भर जाएगा? तो ए बी बटा ए प्लस बी ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं दूगों के लिए, इतना टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है बाबू। तो यहाँ आप 15 गुना क्या करेंगे 18, 15 18 जोड़ देंगे तो 33, 3 से काट देंगे 5 बार में, 3 से काट देंगे 11 बार में, 18 पचे 90 बटा 11, 11 अठे 88 या 2 90, यानी आपका हो गया यहाँ पर 8.2 बट्टा 11, 8.2 बट्टा 11। आप चाहे तो इसको एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। एलसीएम मेथड से कैसे बनाते? पहला नल ए है जो 15 घंटा में भरने का काम करता है, और नल बी है जो इसको 18 घंटा में भरने का काम करता है। आप दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम 15 गुना 18, आपका एलसीएम शायद 180 हो जाए, नहीं 90 हो जाएगा। तो एलसीएम 90 हो गया, 15 छक्के 90, 18 पचे 90, यानी 90 लीटर भरवाना है। हर मिनट 6 लीटर या 5 लीटर 11 लीटर भरेगा, तो 11 से भाग दे देंगे, कितना मिनट लगेगा? 11 अठे 88 या 2 90,
बाबू 8.2/11 आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका जो एलसीएम वाला तरीका है, जिस पर हम लोग काम करते चलेंगे। सेम अगला सवाल पर आइए। कहता है आपका सवाल, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी को भरने में कितना समय? अरे बाबू वही तो है, 21 गुना 18, नीचे 21 18 जोड़ दो, 8 1 9 2 1 3 39, 3 से काट दो 13 बार में, 3 से काट दो 7 बार में, 18 7 26 से 126/13, 13 से भाग लगा दीजिए, तो 13 से भाग लगा दीजिएगा, सब में 39 का है लिखा हुआ है जी, काट दीजिएगा आ जाएगा। चलिए 11 बार में लगेगा नहीं, 10 बार में भी नहीं, 13 8 13 नामा 17 से 9 पूर्णांक 13 नामा 17 से शेष हो गया कितना? तो 3 6 9/13। आप इसको काटिएगा 3 से 9 बार में, 3 से 13 बार में, यही है ऑप्शन डी आपका आंसर है। 9.9/13 आपका आंसर तैयार है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है दो पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आराम से आप बना सकते हैं इस सवाल को, पिछले दो सवाल की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पाइप एक टंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी 2 घंटे, पाइप 2 उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरे टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? ये दोनों खाली करने वाला ही है, कोई बात नहीं है। तो आप वही लिखेंगे 6 गुना 18, 18 6 24 नीचा जोड़ के। आइए तो आप काट देंगे 6 6 24, 4 के आधा 2, 18 के आधा 9, 4.5 घंटा बोलिएगा, 4.5 घंटा में खाली हो जाएगा। खाली होने को माइनस से डिनोट कर देते हैं समझने के लिए कि भाई 4.5 घंटा खाली होने में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने देर में भर जाएगी? पी जो है 6 घंटा में भर सकता है, पी 6 घंटा में भर सकता है और क्यू 10 घंटा में खाली कर सकता है। ये कोढ़िया है, ये धीरे धीरे काम करेगा, ये जल्दी जल्दी काम करता है। बाबू एलसीएम लेकर टोटल काम पता करिए। एलसीएम तो चुपचाप 30 हो जाएगा, 6 5 30 और 10 3 30। कहने का मतलब ये खाली ये भरने का काम करेगा, ये 5 लीटर भरेगा, जबकि हर घंटा ये 3 लीटर खाली करेगा। हर घंटा 3 लीटर खाली करेगा, तब ना 10 घंटा में 30 लीटर खाली करेगा। लेकिन सवाल कहता है खाली टंकी पूर्ण रूप से कितना घंटा में भर जाएगा दोनों मिलकर? तो 30 लीटर भरना रहेगा। टंकी के क्षमता है बाबू, ये जो एलसीएम आता है ना, ये आता है टंकी की क्षमता, ये आता है टंकी की क्षमता। बाबू टंकी की क्षमता 30 लीटर है, टंकी की क्षमता 30 लीटर है। पहला घंटा ही 5 लीटर भरेगा, ओहे घंटा ही 3 लीटर खाली करेगा, 2 लीटर न भराएगा जी, 2 लीटर न भराएगा, यानी हर घंटा 2 लीटर भराएगा। 2 से भाग दे दीजिए, 15 घंटा लग जाएगा ये काम करने में। इसको भरने में कितना देर लग जाएगा? 15 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कोई भर रहा है तो कोई खाली भी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। कहता है दो पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि दूसरा दो पाइप एक टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 2 नहीं, यहां पर 1 रहता, 2 पाइप, 2 नहीं, यहां 1 रहता, 1 पाइप, 1 पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए पहला पाइप ए है जो 20 मिनट में भरने का काम कर रहा है, और एक पाइप बी है जो उसी को 60 मिनट में खाली करने का काम कर रहा है। आप एलसीएम लेकर टोटल काम निकाल लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम हो गया 60, तो 20 3 60, 60 एकम 60 ही माइनस में, यानी हर मिनट 3 लीटर भरेगा, हर मिनट 1 लीटर खाली करेगा, तभी तो 60 लीटर खाली होगा। चलिए अब एक बात बताइए, टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा? टंकी पूरा भरने में इस 60 लीटर अगर भरना है
हर मिनट जाएगा तो 3 लीटर भरेगा, 1 लीटर खाली कर देगा, यानी 60 में भाग सिर्फ 2 से दीजिएगा, क्योंकि हर मिनट 2 लीटर भरेगा तो 15, बाबू 60 न है, हाँ, यानी आप 60 में भाग दीजिएगा, 3 में से 1 घटाकर, 3 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 60 में आप भाग दीजिएगा 2 से, 30 बार में बात खत्म, यानी 30 मिनट समय लग जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का पीडीएफ तो अपलोड होगा। दीपक कहाँ है भाई? 7 नंबर, एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? पहले भरता था 140 घंटा में, अब भरता है 160 घंटा में, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। भर रहा था लेकिन छेद जो है डिस्टर्ब कर दिया, तब ना समय पहले से ज्यादा लगा। तो यहां पर छिद्र द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए, छिद्र द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय, दूगो समय भरने वाला दिया हुआ है तो खाली करने वाला निकाल देंगे, ए बी बट्टा ए माइनस बी, ये ही लग जाएगा। आपका हो गया 140, बड़का पहले लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। 160 गुना 140, अंतर आया 20 का, 0 से 0 2 से काटा 7 बार में, 16 बलोतरा से 1120 मिनट लगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ज्योमेट्री का भी पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा मेरे दोस्त, चिंता करने की बात नहीं है। कहता है एक पंप टैंक को 4 घंटा में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटा में भर जाता है। कहता है भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? पहले भरता था 4 घंटा में, भरने का बात है, अब भरता है 5 घंटा में, ये भी भरने का बात है। ये दोनों टाइम भरने वाला दिया हुआ है, खाली होने वाला निकलेगा, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ए बी बट्टा ए माइनस बी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है उस छिद्र द्वारा, रिसाव द्वारा कितना देर में खाली होगा? तो बढ़का है 5 गुना 4, 5 में से 4 घटा 1, 5 चौके 20 आया। आपका आंसर ऑप्शन ए हुआ बाबू। अरे इतना आसान है जी, बहुत आसान है। आइए ना आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर देखते हैं। कहता है, सॉरी 12वां नहीं, 9 नंबर, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। एक अन्य पाइप इस टंकी को 10 घंटा में पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा और 8 घंटा में भर सकता है। पहला ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। पहला भर सकता था 5 घंटा में, दूसरा भर सकता था 8 घंटा में, तीसरा जो है 10 घंटा में खाली कर सकता है। ये 10 घंटा में खाली कर सकता है। दोस्तों, जिसके ऊपर प्लस नहीं लगाया समझो ये प्लस में है, जिसके ऊपर माइनस लगा दिया समझो ये माइनस में है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 40। तो 5 8 40, 8 5 40, 10 चौके 40, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 लीटर खाली करेगा हर घंटा। कहता है कि तीनों एक साथ खोल दीजिएगा, टंकी पूरी तरह कितना देर में भर जाएगा? 40 लीटर भरना है। जब तीनों को खोलिएगा तो ए प्लस बी होगा, लेकिन माइनस सी होगा। बाबू समझिए, 8 लीटर और 5 लीटर 13 लीटर भराएगा, वही में से 4 लीटर खाली होगा, 9 लीटर हर घंटा भराएगा। 9 से इसको भाग दीजिए, 9 चौके 36 और 4 40, यानी 4/4/9 घंटा लगेगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कमाल का आंसर। चलिए, ऑफलाइन में नहीं, यही ऑनलाइन में चीजें चलती हैं। ऑफलाइन में आपको यही क्लास अभी देख लेनी है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहां देख लीजिए, सवाल है कि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया, टंकी आधी खाली थी। ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी? आधी खाली थी, इसका मतलब आधी भरी हुई थी, आधी भरी हुई थी, आधी भरी हुई थी। तो अब सवाल कहता है
याद कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। आधा खाली थी, आधा खाली थी तो आधे न भरना है। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है, दूसरा 10 घंटा में भर सकता है। पहला पाइप दूसरा पाइप, पहला पाइप 4 घंटा में भर सकता है, दूसरा पाइप 10 घंटा में खाली कर सकता है। बाबू देखिए यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। 4 पचे 20 और 10 दूना 20 खाली करने का। कहता है दोनों पाइप का एक साथ खोल दिया गया जब टंकी आधी खाली थी। इसका मतलब कि आधा भरल था, यानी 10 लीटर 20 लीटर क्षमता में से 10 लीटर भरवाना है, 10 लीटर भरवाना है। बाबू 20 लीटर क्षमता है, 20 का आधा खाली है, यानी 10 लीटर खाली है। अगर 10 खाली है इसका मतलब 10 खाली है तो 10 भरल है, तो इतने भरना ही है। दोनों को भिरा दीजिएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग तो 3 तिहाई 9 और 1 10, यानी 3.1/3 घंटा लगेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 घंटा 20 मिनट लगभग, 3 घंटा 20 मिनट, ये 3 घंटा हुआ। 1/3 घंटा को क्या बोल सकते हैं, 60 से गुना करिए, मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट में चेंज, 3 से कटा 20 बार में 20 मिनट कहिएगा। 3 घंटा कितना कहिएगा, 20 मिनट कहिएगा। आपका आंसर 3 घंटा 20 मिनट हो गया। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बहुत बढ़िया सर, रिकॉर्ड वीडियो नहीं डल रहा है, डल रहा है। कल से क्लास शुरू हुआ है बाबू, तब ना डलेगा। दशहरा में आपको छुट्टी चाहिए था हमको ना, हैं? तुम पैसा नहीं कमाए हो तैयो तुम घूमते हो, हम थोड़ा बहुत कमाए हैं तो हम घूमे ना। बताओ राजीव कहता है यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को z घंटा में खाली कर सकता है, तो पाइप ए बी सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय बताइए। देखिए आपको एक बात मैंने बताया था, ए बी सी 3 गो रहे, इसको ए घंटा, इसको बी घंटा, इसको सी घंटा लगे, तो तीनों मिलकर कितना देर में, तो ए बी सी बट्टा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना देर में कर देगा, इतना देर में कर देगा। लेकिन यहाँ पर भरने और खाली करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, फार्मूला तो वही लगाएंगे। ए x घंटा में भर सकता है, ए जो है ना x घंटा में भरने का काम करता है, बी जो है y घंटा में भरने का काम करता है, और सी जो है z घंटा में खाली करने का काम करता है। इसके आगे माइनस हो जाएगा, ए बी सी तीनों भिड़ जाएगा तो काम करने में कितना देर समय लगेगा। तो फार्मूला जो ए बी सी बट्टा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यही फार्मूला पे रगड़ देंगे। आइए इस पर रगड़ दीजिएगा, तो एगो माइनस में है क्योंकि खाली करने वाला है, तो माइनस में, तो ऊपर लिखाएगा एक्स वाई जेड, लेकिन जेड रहेगा माइनस में। जेड कैसे रहेगा, माइनस में, यानी जब गुना करेंगे एक्स वाई और जेड को तो माइनस में। अब बताइए एक्स वाई जेड ए बी सी हो गया, ए बी का मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, उसके बाद बी सी यानी लास्ट वाला गुना, तो माइनस में वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद होगा सी ए, बी सी के बाद सी ए यानी सी और ए, तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। अब बताइए, यानी अब आप ऊपर में कह सकते हैं माइनस में एक्स वाई जेड, माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको माइनस कॉमन निकालिए, तो माइनस कॉमन निकालिएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई माइनस में हो जाएगा, यानी कि वाई जेड एक्स जेड, और ये हो जाएगा माइनस में एक्स वाई, माइनस में एक्स वाई, क्योंकि जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, माइनस माइनस खत्म। तो अब देख लीजिए एक्स वाई जेड सब में ऊपर में है, वाई जेड और एक्स जेड प्लस में होना चाहिए, वाई जेड एक्स जेड नहीं है, वाई जेड एक्स जेड प्लस में है, माइनस एक्स वाई। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया बाबू, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल आ जाते हैं, कहता है किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा।
बाप रे बाप, देखिए कितना अच्छा सवाल है। सवाल कहता है कि 8 पाइप लगा है, 8 पाइप का उपयोग किया गया और 1 घंटा 40 मिनट में भर गया, यानी 60 मिनट प्लस 40 मिनट बोले तो हो गया 100 मिनट। 100 मिनट लगा बाबू, यानी 8 पाइप को लगता है 100 मिनट, तो 8 गुना 100 हो गया टोटल काम। कहता है कि 10 पाइप, उसी तरह का 10 पाइप कितना देर में कर देगा, तो 10 पाइप को 0 से 0 80 मिनट लगेगा उसी काम को करने में, 80 मिनट, यानी आप ये कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाह सर, कल का वीडियो नहीं डाला, हम राजस्थान से। ऐ कहां है दीपक? दीपक भी राजस्थान से है। कहां है दीपक? नहीं है, कोई बात नहीं, आइए डलवाते हैं। अरे डल गया है, वीडियो तो डल गया है बाबू, जाकर आप चेक करिए। 2 पाइप X और Y एक खाली टंकी को T मिनट में भर सकता है। यदि पाइप X अकेले टैंक को भरने के लिए T से 6 मिनट अधिक लेता है और Y अकेले टैंक को भरने के लिए T से 54 मिनट अधिक लेता है, X और Y मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे? कल इस पर हमने पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क में एक बात बताया था, दिल मांगे मोड़े मोड़, याद है? X और Y दोनों मिलकर भरता है तो T मिनट में भर देता है बाबू। कितना देर में? T मिनट में। लेकिन कहता है अगर X अकेले भरता है तो T से कितना ज्यादा? T से 6 मिनट ज्यादा बाबू, T से 6 मिनट अधिक लगता है, T से 6 मिनट अधिक लगता है। और Y अकेले भरता है तो उसी T से 54 मिनट अधिक लगता है, 54 मिनट अधिक लगता है। दोनों मिलकर T मिनट में, और उससे 6 मिनट ज्यादा अकेले, और उसी टाइम से अकेले Y को 54 मिनट ज्यादा, यानी इतना मोड़। कितना मोड़? मोड़ मतलब ज्यादा, मोड़ मतलब ज्यादा, इतना मोड़, मोड़ का मतलब ज्यादा। सुनिए, तो मैंने कल बोला था ना कि दोनों मिलकर कर देगा, X Y दोनों मिलकर करेगा, तो ये दिल मांगे मोरे मोड़ फॉर्मूला लगेगा बाबू। ये दिल मांगे मोरे मोर, ये दिल मांगे मोरे मोर। देखिए ये दिल है, रूट को कहते हैं दिल मैथ में। अब बताइए 6 गुने 54 कर दीजिए, 6 गुने 54, 54 छके कितना? 6 छके 24 के 4 हासिल 2 और 6 पचे 30 और 2 32, 324 यानी 18 हो गया आपका वर्गमूल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। दोनों मिलकर करेगा, 18 मिनट लगेगा, कोई कष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल पर आइए। यदि 2 पाइप A और B एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाती है। केवल पाइप A खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप B द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है, तो पाइप B को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पाइप B को अकेले कितना देर समय लगेगा, यह बात पूछा जा रहा है। देखिए सवाल यहां से हम आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, यहां तक से नया टाइप ऑफ चेंज होगा। यहां से बाबू रहने देते हैं इसको, क्यों? क्योंकि टोटल सवाल हमारा कल ही खत्म हो पाएगा, आज खत्म भी नहीं हो पाएगा। यहां से नेक्स्ट टाइप है तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से डिटेल से करेंगे। इसको आज हम रखते हैं यहीं पर, और हमारे पास लगभग वही 14-15 प्रश्न और बच गए, इनको हम लोग कल खत्म कर देंगे। नल टंकी हमारा खत्म हो जाएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन, इनको हम पहले पढ़ाएंगे आपको। चलिए CISI अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, हम पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।